आज फिर एक बार आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। हम लोग पिछले वीडियो में बताया था कि वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकाला जाता है। आज का वीडियो में मैं ये बताने जा रहा हूं कि दीर्घ विभाजन विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि दीर्घ विभाजन विधि से वर्गमूल कैसे निकालेंगे। जैसे देखिए, दीर्घ विभाजन विधि, जैसे कोई संख्या दिया गया, मान लीजिए कि 144 जो है आपको दिया गया, इसका जो है वर्गमूल निकालना। 144 का वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल किस विधि से हम लोग जान रहे हैं? सेकेंड नंबर का था, क्या था? दीर्घ विभाजन विधि से कुछ निकालना, वर्गमूल निकालना। तो चलिए उदाहरण के तौर पर देखते हैं हम लोग कैसे दीर्घ विभाजन विधि से जो है किसी संख्या का वर्गमूल निकाला जाता है। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है, कितना का वर्गमूल निकालना है? 144 का। तो कैसे निकालना? इसके लिए सबसे पहले क्या कीजिए आप, पहले जिस संख्या का वर्गमूल निकालना है, पहले उसको जो है आप हल दे दीजिए। उसके बाद आप उस संख्या को जो है लिख दीजिए। लिख दिए? लिखने के बाद क्या करना है, इसको बॉक्स के अंदर में डालना है। बॉक्स, इसको ऐसे समझिए, हम लोग मतलब कुछ आसान भाषा का उपयोग कर, मतलब आसान भाषा में सीखेंगे। जैसे पहले 144 लिख दी, उसके बाद जो है ना, जैसे कि हम लोग घर बनाते हैं तो एक दीवार दे देते हैं, इधर से एक दीवार इधर से दे दीजिए। उसके बाद ये थोड़ा यहाँ एक संख्या, कोई संख्या लिखने का स्पेस छोड़ दीजिए। उसके बाद इसको ऐसे कर लीजिए, और फिर ऊपर में जो है ये घर दीवार हो गया है, और इसके ऊपर जो आप एक छत डाल दीजिए। देखिए छत डाल दिए, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये आप बॉक्स बना लीजिए। आप जिस भी विधि से बनाइए, जैसे भी ये बॉक्स जो है बना लीजिए। तो पहला काम आप संख्या लिखें, उसके बाद बॉक्स बना दिए। अब क्या करना है आपको, तो आप क्या कीजिए कि इकाई तरफ से जो है ना जोड़ा लगाना है। इकाई तरफ से क्या करना है, फिर जोड़ा लगाना है। तो जोड़ा लगाने का मतलब आप लोग पहले भी हम बताएं, जोड़ा का मतलब दो संख्या दो अंक को लेना है। इकाई तरफ से जो है क्या लगाना है, जोड़ा लगाना है। तो देखिए इधर से 1 2 जोड़ा लग गया, और फिर जोड़ा लगाएंगे तो इधर एक ही संख्या बचा है, तो जोड़ा तो नहीं लगेगा, वो जो बच जाएगा वो बचे हुए रहने दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए जोड़ा लगाने के बाद तब क्या करना है, तो जोड़ा लगाने के बाद क्या करना है, तो खिलाना है। खिलाएंगे, भाग देंगे। किससे देंगे भाग? तो देखिए आप लोग भाग में खिलाने के लिए जानते हैं कितना से खिलाना है, कितना बार में खिलाना है, क्या खिलाना है। लेकिन वर्गमूल में थोड़ा वो ज़्यादा ऐसा नहीं समझिए कि कोई बहुत चीज़ भारी, मतलब बहुत मतलब हार्ड है। हार्ड नहीं, बिल्कुल आसान है। आप थोड़ा ध्यान से सुनिए, देखिए और अंत तक देखिए। मेरे वीडियो अंत तक देखिए, आपको किसी तरह का सस्पिशन नहीं रहेगा, आप निश्चित रूप से सीख जाइएगा। तो देखिए ये बचा हुआ, यहाँ बेजोड़ा, इधर जोड़ा लग गया, एक बचा, बेजोड़ा बचा हुआ, एक बचा है। तो शुरू से इधर से खिलाना है, मतलब एक से खिलाने का मतलब, इसमें एक से गुना करना होगा। एक से खिलाने, एक गुना एक। दूस खिलाने का क्या मतलब हुआ, दूस खिलाइएगा तो 2 गुना 2। जैसे देखिए एक से खिलाते हैं तो 1 गुना 1 करना होगा, बराबर कितना? 1। 2 से खिलाते हैं तो 2 गुना 2 बराबर 4। तो पहले आप समझ गए होंगे, भाग में अगर खिलाते हैं तो उसका थोड़ा रूल अलग हुआ, लेकिन उसी से मैच करता है। इसमें इसका मतलब ये हुआ कि 1 से खिलाने का मतलब 1 से ही गुना करना होगा, और 2 से खिलाने का मतलब 2 से ही गुना करना होगा 2 में। 3 से खिलाने का मतलब 3 से ही गुना करना पड़ेगा। समझ गए होंगे शायद, पूरा विश्वास है कि आप लोग निश्चित रूप से समझ गए। अगर कोई किसी भी तरह की दिक्कत हो तो आप कमेंट करें, मैं आपके समस्या का निदान अवश्य करूंगा। तो देखिए अब 1 से खिलाने का मतलब 1 गुना 1। तो हम लोग देखते हैं पहले किससे खाता है, तो 1 में खिलाना है तो ज़्यादा तो कभी खिलाना ही नहीं, जिसमें खिलाना है उससे ज़्यादा कभी खाएगा ही नहीं। जैसे देखिए आपके पास 5 रुपया है, हम कहेंगे चाहिए 7 रुपया का सामान लेते आइए, तो कैसे, ये संभव नहीं है। उसी तरह यहाँ 1 है और 2 खिला देंगे, तो ये तो बिल्कुल वही बात हो गया, जैसे आप नहीं ला पाइएगा 7 रुपया का सामान। तो चलिए देखते हैं कैसे, और अब लिखते कैसे हैं इसको, ये देखिए। तो देखिए एक अब खाएगा किससे, 1 से खाएगा तो क्या करना होगा, देखिए 1 से खाएगा, 4 तो खाएगा नहीं, इसमें 1 ही खाएगा।
तो 1 से कहेगा तो देखिए ये एक यहाँ लिख देंगे, और 1 से खिला रहे हैं तो इसके नीचे भी 1 लिखेंगे। अब 1 गुना 1 कर देंगे, जितना ऊपर में और नीचे का दोनों गुना कर देंगे, 1 गुना 1 कितना हुआ, 1 हुआ, तो 1 लिख देंगे। अब कितना बार में खिलाए थे, 1 बार में, तो ये जो छत बनाए थे, बॉक्स बनाए थे उस समय, वहाँ पे 1 डाल देंगे जितना बार में खिलाए हैं। अब देखिए यहाँ 1 से खिलाने का अर्थ समझ गए कि 1 से खिलाएंगे तो 1 देंगे ऊपर, 1 के नीचे भी 1 देंगे, दोनों गुना करके जितना होगा यहाँ पे लिख देंगे, खिला देंगे। और जितना बार में खिलाए थे, 1 बार में खिलाए थे, 1 ऊपर में लिख दिए। अब क्या करना है, जैसे भाग में भाग जब बनाते हैं आप लोग, उस खिलाने के बाद क्या करते हैं, तो घटाते हैं ना, खिलाने के बाद घटाते हैं, तो ठीक वही बात यहाँ भी करना होगा, घटाना होगा। तो घटाना के जैसे 1 में 1 गया तो कितना बचेगा, तो 0 यानी काट कुट। और इधर वाला को आपको इसमें क्या करना होगा, तो इसको जोड़ना होगा, 1 का 1 कितना हुआ, 2, इधर स्पेस रखना है अंक लिखने के लिए, तो 1 1 कितना हुआ, 2 हुआ, तो 2 लिख दिए। अब देखिए क्या है, जिस तरह भाग में खिलाने के बाद वहाँ से ऊपर से संख्या उतारते हैं, 1 अंक उतारते हैं, तो इसमें क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस, इसमें क्या है, इसमें भी उतारना है, लेकिन इसमें जोड़ा उतरेगा, 1 अंक में जोड़ा उतरेगा वहाँ से। जैसे इसमें ये तो हो गया इसका काम। अब ये क्या है, तो 44 है, 44 का जोड़ा है, तो 44 का 44 यहाँ उतरेगा नीचे, तो यहाँ पे 44 लिख दिए। अब चलिए यहाँ 44 लिख दिए। अब क्या करना है, फिर खिलाना है। तो अब इसका भी थोड़ा सा डिफरेंस है खिलाने का। खिलाने का मतलब है यहाँ जैसे जोड़ के आया है 2, तो 2 तो 2 रहेगा, 2 जैसे 2 है, जोड़ के आया है 2, 2 लिखेंगे। अब इस 1 से खिलाएंगे, तो 1 से खिलाएंगे तो 2 पर 1 देंगे, और फिर 1 से गुना भी करेंगे। देखिए यहाँ आप ये मुख्य पॉइंट को समझें, फिर आपको आगे बनाने में किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा, आसानी से। तो 2 लिख दिया, 2 जितना रहेगा यहाँ उसको लिख दीजिए, और जितना खिलाना है इस पर दे दीजिए आप, और फिर उसी से क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। तो जैसे 2 था दे दिए, 1 से खिलाए, 1 से 1 लिख के 1 गुना 1 कर दिए, तो कितना हुआ, 21 हुआ, 21 लिख दिए। अब 2 से चेक करेंगे, तो पहले तो 2 है ही, तो 2 लिख देंगे, फिर कितना चेक करेंगे, 1 से कर दिए हैं, तो अब 2 से चेक कर रहे हैं, तो 2 दे दिए, और गुना कितना से करना होगा, कितना से गुना करना है, तो 2 दिए हैं 2 पर, इसलिए 2 से ही गुना करना होगा, तो 2 कर दिए, तो कितना होगा, 44, तो 44 लिख दिए। और इसी तरह आगे जाना है, तो 2 तो है ही, तो कितना से कहेगा, अब चेक कर रहे हैं 3 से, तो 3 दिए, 3 अब 3 दिए, तो 3 से क्या करना होगा, गुना करना होगा, 3 तिया 9 और 3 9 6। तो अब फिर देख लीजिए, यहाँ 44 है, यहाँ 69 हो गया, तो खाएगा नहीं, तो कौन तब किससे खिलाना है, तो 2 से खिलाना है, तो 2 से खिलाएंगे तो 44 होता है, 44 यहाँ है भी, मतलब ज़्यादा नहीं खिलाना है, या तो जितना है उतना खाएगा या उससे कम खाएगा। तो अब देखिए 2 से खाएगा तो 2 फिर लिखेंगे, उसी प्रोसेस से लिखेंगे, 2 है तो 2 से खिला रहे हैं, इसलिए 2 पर 2 दे दिए, और 2 के नीचे 2 ले, 2 बार में खिला रहे हैं इसलिए 2 दे दिए। फिर इसको जो है क्या करेंगे, बॉक्स बना दिए, और इसको गुना करेंगे, कितना होता है, 44 हो गया। अब फिर कितना बार में खिलाए, 2 बार में, तो 2 लिख दिए यहाँ। अब देखिए, तो अब इसको क्या करना है, घटाना आती है तो कट जाएगा। इसको क्या करना है, जैसे यहाँ जोड़े थे उसी तरह यहाँ योग करना है, 2 2 4 2 2 की 2। देखिए अब देखिए 144 का वर्गमूल कितना आया, तो 12 आया। 144 का वर्गमूल कितना आया, तो 12 आया, तो 12 आंसर हो जाएगा इसका, 12 आंसर। अब 12 आंसर सही है कि गलत, आप परिभाषा से आप सीख चुके हैं। क्या सीखे हैं परिभाषा से, कि वर्गमूल का परिभाषा हम पिछले वीडियो में बताए थे कि दी हुई संख्या का वर्गमूल वह संख्या होता है जो स्वयं से गुना करने पर दी हुई संख्या के बराबर हो जाए। तो देखिए 12 आंसर हुआ है, ये संख्या वर्गमूल है, 12 को 12 से ही गुना कर दीजिए, तो फिर अगर 144 आ जाता है तो आंसर देखने की जरूरत नहीं, वो सही है। देखिए आपको आंसर भी देखने की जरूरत, फिर देख लीजिए 12 गुना 12 कीजिए, कितना हो जाएगा, 144 करके आप लोग देख सकते हैं, 144 होगा, इसका मतलब बिल्कुल सही। इस तरह आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालिएगा, अगर आंसर लगता है कि आपको कि गलत हो जाएगा, तो आप इसको जो है स्वयं से जितना आंसर यहाँ ऊपर में रहेगा उससे उतना से गुना कर दीजिए, अगर इतना आ गया तो वो सही है। तो चलिए और मैं एक नया ट्रिक आपको बता देता हूँ कि, और गुना करने में तो समय लगेगा थोड़ा, उससे भी आसान तरीका बताता हूँ कि ये मेरा वर्गमूल सही है या गलत है। ये देखिए, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिए। देखिए यहाँ लास्ट में जोड़ के कितना आया है, 24 आया है ना, कितना आया है 24।
इसका जो है ना इसमें 2 भाग दीजिए, नहीं इसका आधा कर दीजिए, जितना भी रहेगा उसका आधा कर दीजिए। 24 है, 24 का आधा कितना आ जाएगा 12। तो देखिए यहाँ 12 अगर आ गया है तो आंसर सही हो गया। क्या कैसा मतलब लगा कुछ नया है कि नया है? तो आप इसको जो है ना अपने जीवन में उपयोग कीजिएगा, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, बनाइएगा, निश्चित रूप से आप समझिएगा, सीख जाइएगा, फिर आप अपने जीवन में जो है इसका उपयोग कीजिएगा। तो देखिए चलिए इसको समझ गए होंगे। और भारी का कोई कभी भी किसी चीज़ को जो है ना, किसी चीज़ को भारी मत उससे डरिए मत, भागिए मत। कहता है कि समुद्र की लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, समुद्र की लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, मेहनत से कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हम लोग मतलब जो है इस चैप्टर का जो है ऐसे हम और एक उदाहरण आपको समझा देता हूँ, तो ताकि आपको और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो इसके लिए देखिए आपको हमें बता रहा हूँ, एक और उदाहरण ले रहे हैं। जैसे 10 और 24 है, थोड़ा बढ़ा लेते हैं। आप बड़ा बड़ा संख्या बना सकते हैं, बड़ा बड़ा संख्या जितना आप चाहे, जो चीज़ भी संख्या बना सकते हैं। तो देखिए एक 10 और 24 का वर्गमूल, तो आप देखिए क्या करना है। फिर वही प्रोसेस आप सीख चुके हैं। क्या करना है, पहले संख्या को लिख देना है, उसके बाद क्या करना है, बॉक्स, इसको बॉक्स समझ गए हैं, बॉक्स बना देना है, ये कर दिए। फिर क्या करना है, इकाई तरफ से जोड़ा लगा देना, जोड़ा लगा दिए। उसके बाद क्या करना है, फिर खिलाना है, वही प्रोसेस। जैसे देखिए यहाँ 10 है तो 10 खिलाएंगे तो जैसे कि 3 गुना 3 करेंगे, 3 से खिलाएंगे तो 3 गुना 3 करेंगे तो 9 होगा। 2 करते हैं तो 2 गुना 2 4 होता है। 4 से करते हैं तो 4 चौके 16, 4 से खिलाते हैं 16 होता है। तो 16 तो खाएगा नहीं, तो क्या खाएगा 3 से, तो 3 से खिलाएंगे मतलब 3 गुना 3 करेंगे 9 होगा। तो लिखना कैसे है, 3 ऊपर में लिखना है, उसके नीचे 3 लिखना है। तो गुना कर दीजिए, कितना हुआ 3 3 9। कितना बार में खिलाएं, तो 3 बार में, तो छत पर ले दिए 3। अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। 1 आया, इधर वाला क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 6 हो गया। आपको थोड़ा सा स्पेस रखना है इसमें लिखने के लिए, संख्या खिलाना है। फिर तो अब क्या करना है, फिर जिससे भाग में खिलाने के बाद क्या करते थे, उतारते थे। तो उतारेंगे तो कितना उतरेगा, वहाँ से जोड़ा उतरेगा तो कितना आया 24, तो 24 लिख दिए। अब कितना से खिलाएंगे, अब देखिए 144। तो पहले देखिए चेक करते हैं, 6 है तो 6 लिख दिए। जैसे पहले खिला 6 एक बार से 1 से खिलाते हैं तो 1 गुना 1 कितना हो गया 100। फिर 6 1 से देखिए, फिर चेक करना है किससे, 1 के बाद 2 से चेक किए तो कितना हुआ 124। 3 से खिलाते हैं तो 3 से, तो 3 3 9 8 18 100, 3 3 9 8 18 109 से। तो ये तो ज़्यादा हो रहा है, और ये 124 तो मिल ही रहा है। कितना से खाएगा, 2 से, आप भी समझ गए। तो 2 से दिए, 2 लिख दिए, 2 के नीचे 2 लिखे, कितना हुआ 124। इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसको क्या करेंगे, घटाएंगे तो 0 कट हो गया। कितना बार में खिलाएं, 2 बार में। देखिए आंसर इसका कितना आया 32। या तो 32 गुना 32 कीजिए, ये 10 और 24 हो जाएगा। उतना करने की जरूरत नहीं, सीधा आसान सा सरल सा तरीका जानिए। ये वर्गमूल सही है गलत, देखिए यहाँ जोड़ के कितना है लास्ट में 64 का आधा कर दीजिए, कितना हुआ 32। बिल्कुल सही, मतलब सही है। अब आंसर देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आप लोग, मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि ये जो है आप लोग दीर्घ विभाजन से वर्गमूल बनाने के लिए आप लोग सीख गए होंगे। तो इससे जो है कहता है कि आप मेहनत कीजिए, मेहनत से सब चीज़ मिलता है। मेहनत कीजिए, लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा। कहता है इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, मेहनत हर मुश्किल को आसान बना देती है, मेहनत हर मुश्किल को आसान। इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, मेहनत हर मुश्किल को आसान बना देती है। इसी के साथ यहाँ पे वीडियो को मैं फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।